हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 है और इसका टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ नाम नया है लेकिन आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि आपको जैसे भी कि कोई क्वेश्चन दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपने 10th में पढ़ा है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको सारे ध्यान देना यहाँ। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था कि कोई क्वेश्चन आपको अगर दे रखी है, मान लो 5x - 3 इक्वल टू 4x + 3, कोई भी क्वेश्चन दे रखी है तो आप डिजिट्स को, वेरिएबल्स को इधर से उधर ले जाके इसमें से सॉल्यूशन करके आप x की वैल्यू निकाल लेते थे, जो भी आती थी आपकी। तो अभी तक आपने इक्वल टू से रिलेटेड पढ़ा है। इस वाले चैप्टर में इक्वालिटीज़ में इसमें आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन रहेगा और इसको आपको बिना हटाए, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि इक्वल टू में कोई नंबर्स दिए हैं उनको इधर से उधर रिप्लेस कर देते थे, तो इसमें ऐसा ना करके आपको दोनों साइड, चाहे वो ऐड करना हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, जो भी करना है, आपको सिंबल ग्रेटर देन या लेस देन का जो भी साइन दिया है उसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड किया जाएगा, ऑपरेशन दोनों साइड लगाया जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास पहला 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व करना है 24x लेस देन 100 व्हेन फर्स्ट पार्ट जब x एक नेचुरल नंबर है और दूसरे पार्ट में x एक इंटीजर है। जैसे मैंने भी बताया कि जो भी ऑपरेशन आपको लगाना है, ऐड करना है, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 24x और 100 यहाँ पर दे रखा है, तो आपको दोनों साइड डिवाइड करना है। डिवाइडेड 24 डिवाइडेड बाय बोथ साइड या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 24x अपॉन में 24 लेस देन 100 बाय 24। 24 से 24 कैंसिल आउट, x लेस देन 100 बाय 24। इसको अगर आप काटते हैं, अगर 4 से काटेंगे तो 4 सीधा 24 और 4 से 25, तो यानी आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी x लेस देन 25 बाय 6। तो फर्स्ट पार्ट आपका जैसे पूछ रहा था कि x क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल्स नंबर हैं, ये बताने हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपको 25/6 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आपका 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। क्योंकि 6 चौक 24, 1 बच गया तो 6 कम 6 यानी 4.1 समथिंग जाएगा। तो 4 यानी 4 से 4 तक के जो नंबर्स हैं पॉजिटिव में, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा आपका बनेगा सॉल्यूशन एक इंटरवल में बनेंगे आपके 1 2 3 और 4 ब्रैकेट बंद। तो आपके ये सिर्फ सॉल्यूशन बन गए हैं फर्स्ट पार्ट के। सेकंड पार्ट में कहता है कि आपका वो इंटीजर हो, यानी सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कि x क्या है, इज़ एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा आपका, इस वाले पार्ट का इंटरवल जो बनेगा आपका, जैसे कि जब 25/6 था तो ये 4 पॉइंट समथिंग था, तो यानी 4 से पहले पहले की टर्म चाहिए, यानी 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 यहाँ नहीं लेंगे। तो ये आपका जो इंटरवल बनेगा वो ये वाला
आंसर होगा आपका। कॉमा लगा देना सभी में। तो ये आपके इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने इसमें इनइक्वालिटीज़ का जो सिंबल दिया था लेस देन या ग्रेटर देन, उसको चेंज नहीं किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सेम यही है, बस बोला है -12x ग्रेटर देन 30, जिसकी तरफ मुँह खुला रहता है वो ग्रेटर देन होता है। तो क्या करना है, आपने दोनों साइड डिवाइड कर देना है बाय सेम नंबर्स विद साइन के साथ। तो यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -12। तो -12x बाय -12। जब भी माइनस से इसको इस तरह के क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी इधर की तरफ ग्रेटर में दिया था, अभी लेस देन में हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय -12 कैंसिल आउट। अब इसको अगर करते हैं तो 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी x की वैल्यू आ गई लेस देन -5/2। ये आपका इक्वेशन बन गया है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा था, जैसे कि x यहाँ पर ये आ गया, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोला था आपको कि x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब क्योंकि x की वैल्यू -5/2 है, तो इसके अंदर कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो लेस देन -5/2 हो। तो इसका सॉल्यूशन भी आपका इतना ही रहेगा। या लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो नेचुरल नंबर्स लेस देन -5/2। और सेकंड पार्ट क्या था आपका, सेकंड पार्ट -5/2 था, और सॉरी 5/2 तो इसका आंसर है। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। अब आपके पास सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि x इज एन इंटीजर है, ये बताना है। तो इसमें इंटीजर्स जो आपके बनेंगे, इंटीजर्स लेस देन -5/2, वो बन जाएंगे आपके -5, -4, -3, ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वही आपका ये बन जाएगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन डिजिट्स चेंज हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5x - 3 लेस देन 7। वही x एन इंटीजर फर्स्ट पार्ट, और सेकंड है x इज़ अ रियल नंबर। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, दोनों साइड पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू हटानी है। तो ऐड +3 या ऐड 3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपने 3 को ऐड किया तो क्या बन गया, 5x - 3 +3 7 +3 कैंसिल आउट, 5x लेस देन 10। अब डिवाइडिंग या डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 से दोनों साइड डिवाइड करने पे 5x/5 लेस देन 10/5 कैंसिल, 2 वाला कैंसिल। तो यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई है, x की वैल्यू आ गई x लेस देन 2, ये आ गया। तो अब आपके पास फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो इसके जो सॉल्यूशन बन जाएंगे आपका 2 से छोटा होना चाहिए, तो यानी 1 0 -1 -2, ये चलता जाएगा। अब ये कहाँ तक जाना है, ये कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपका 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका इंटरवल आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा।
अब सेकंड पार्ट जो इसका कह रहा है कि x आपका क्या है, इज़ अ रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपने जैसे लिखा था, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज़, यानी जो सेट बनेगा, अब क्योंकि ये -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो -इन्फिनिटी से 2, ये आपका सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का रियल नंबर वाले का बन गया है। सेम अब क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही है, बस डिजिट्स चेंज है आपका। तो 4th क्वेश्चन क्या कहता है, 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो एड सब्ट्रैक्ट -8 ऑन बोथ साइड। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट आपने लिख दिया है तो साइन की ज़रूरत नहीं है, ये साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट लिख ही दिया है तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ही माइनस होता है। तो 3x + 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8, -8 से +8 कैंसिल, 3x ग्रेटर देन -6। अब दोनों साइड आपको 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से 3 और 3 से 2। तो यानी आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो ग्रेटर देन -2 से बड़ी है। तो -2 से बड़ी आपके जो इंटरवल्स क्या है, इंटीजर आपके प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, x इज़ एन इंटीजर, इंटीजर द आइदर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे कि x की वैल्यू आई है आपके पास ग्रेटर देन -2, तो इसका जो सॉल्यूशन का जो सेट बन जाएगा, -2 से बड़े कौन कौन से हैं, -2 के बाद -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये आपका इंटरवल इसका बन जाएगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है कि वो रियल नंबर हो, तो क्योंकि ये -2 से तो शुरू ही है, यानी -2 से बड़ा होना चाहिए। तो रियल नंबर के लिए आपका ये बन जाएगा रियल नंबर सेट ऑफ सॉल्यूशन, वो बन जाएगा -2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव की साइड में। देखो कि यहाँ भी आपको दिख ही रहा है 0, 1, 2 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है नंबर ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटीज़ फॉर रियल x। तो यानी 5th क्वेश्चन आपका कहता है 4x + 3 < 5x + 7। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो यानी हमारे पास दोनों साइड x है, तो हमें एक साइड x रखना है और एक साइड x नहीं रखना है। तो सबसे पहले या तो एक साइड का नंबर हटा दिया जाए या एक साइड की वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, तो कोशिश करो अगर 5x में से ही रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो दोनों साइड आपको एक इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं 3 5x + 7। अब जो ऑपरेशन आपको लगाने हैं, एक तो -4 आपको हटाना है, यहाँ से 4x हटाना है, तो दोनों साइड आपको 4x ऐड कर देना है, -4x ऐड कर दिया। अब एक साइड तो हमें x चाहिए, यहाँ से अगर हमने x हटा दिया है तो x यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हमें 7 हटाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपके पास, ये सॉल्यूशन आ गया 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 < x + 7। 5x में से 4x घटाया, x बच गया। अब आपको ऑपरेशन यानी दोनों साइड आपको सब्ट्रैक्ट 7 करना है। तो दोनों साइड जब सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये आपका -4 < x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ी होगी, यानी इंटरवल जो आपका बनेगा, जो सॉल्यूशन सेट होगा इसका,
सॉल्यूशन सेट होगा -4 से इन्फिनिटी। ये आपका इंटरवल बन गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, यानी आपको दे रखा है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। सेम वही चीज़ आपको करना है 3x - 7 5x - 1। तो जो भी हमें करना है वो दोनों साइड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, यहाँ 3x था, दोनों साइड में 3x आपने घटा देना है। 3x घटा दिया। अब 3x घटा दिए तो 3x से ये 3x कैंसिल हो गया, बच गया -7, यहाँ -1। तो यहाँ पर आपने +1 दोनों साइड कर देना, क्योंकि यहाँ -1 है तो +1 दोनों साइड कर दोगे तो उससे आपका बचा क्या, 3x से ये कट गया और 7 में से -6 ग्रेटर देन 5 में से 3 गया 2x और 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड आपको 2 से डिवाइड कर देना है 3। तो जो सॉल्यूशन आ गया -3 ग्रेटर देन आपका आ गया x। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, और अगर इसको चेंज भी करना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। दोनों तरीके आपके सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आपका जो सेट बन जाएगा, क्योंकि क्या निकला है आपका ये x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो इंटरवल क्या बनेगा आपका -3 तो है ही, -इन्फिनिटी है आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, आपका सॉल्यूशन निकालना है फॉर रियल नंबर x। तो क्या दे रखा है, 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ x - 3। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बन गया ये 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। अब इसमें भी जो भी ऑपरेशन लगाना है वो दोनों साइड, जैसे कि यहाँ 2x है, दोनों साइड में 2x माइनस का ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड 2x। अब यहाँ पर x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, बचा यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू राइट हैंड साइड में, यहाँ पर x, तो दोनों साइड +3 भी ऐड कर दीजिए आप, ऐड 3 तो इक्वेशन आपके पास चेंज होके क्या आ गई, 2x से ये 2x कट गया, 3 में से 2 गया x, 3 से 3 कट गया, लेस देन इक्वल टू -6 और +3 यानी -3। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही आ गया। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा आपका वो बन जाएगा माइनस, क्योंकि इक्वल टू से है तो -इन्फिनिटी टू -3, और ये इस तरह से सॉल्यूशन लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में आपको क्या कहता है, 8 कहता है आपका 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - x। तो ये आपका क्या बन गया, अगर सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 = 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। अब वही सेम चीज़, दोनों साइड जो भी ऑपरेशन लगाना है, दोनों साइड, अब क्योंकि यहाँ -2x है तो दोनों साइड आपको 2x ऐड कर देना है पॉजिटिव का, +2x। यहाँ से 2x हट गया और यहाँ पर x आ गया, तो x हमें दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देना है, -6। तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, 2x से 2x कैंसिल हो गया ये आपका, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाया तो -x, 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया आपका -6 और 2 -4। ठीक है, अब अगर इसका साइन चेंज करना है तो x
लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका रिलेशन आ गया। और जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, एक्स की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी है, तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, वो बन गया माइनस, 4 से छोटा है पॉजिटिव तो 4 बड़ा ब्रैकेट और फिर ये माइनस इन्फिनिटी से, इस तरह का ये सॉल्यूशन लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास सॉल्यूशन निकालना है फॉर एक्स, रियल एक्स यानी एक्स प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 लेस देन 11। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। एलसीएम लिया 6 आ गया, ये आपका 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। तो इसको जब ऐड किया 6 3 9 2 11 x बाय 6 लेस देन 11। अब क्या करना है आपने, हमें x की वैल्यू, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या दोनों साइड अगर मैं 6 बाय 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 बाय 11 से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 11 से 11 कट गया, 6 से 6 कट गया, 11 से 11, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 6। ये आपका रिलेशन बन गया है। x की वैल्यू लेस देन 6 आ गई तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा आपके पास, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका ये माइनस इन्फिनिटी टू 6। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन निकालना है फॉर एक्स की, एक्स बाय 3 ग्रेटर देन एक्स बाय 2 प्लस 1। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, एक्स प्लस 2 बाय 2। तो हमें सबसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करना है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू ग्रेटर देन, ये आ गया आपके पास 3x प्लस 6 बाय 2। लेकिन अभी तो हमारे पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इस तरह से सॉल्यूशन नहीं बनेगा इसका। इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा चेंज क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जैसे दोबारा से देखते हैं। 10th क्या दे रहा है, x बाय 3 ग्रेटर देन x बाय 2 प्लस 1। अगर ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं आप, दोनों साइड x बाय 2 घटा दें, x बाय 2 घटा देते हैं, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ से x बाय 2 कैंसिल हो गया, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 6 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन 1। तो इसमें अगर इसका सॉल्व किया तो माइनस x बाय 6 1, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने लिखना है, वर्ड में लिखना है, तो 6 से 6 कैंसिल, माइनस x ग्रेटर देन बाय 6, और जब माइनस हटाएंगे उधर ले जाएंगे तो x लेस देन माइनस 6। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब लेस देन 6 है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, 11th कहता है कि आपको सॉल्यूशन निकालना है। रिलेशन दे रखा है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 2x माइनस x डिवाइडेड बाय 3। 2 माइनस x है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे, या फिर दोनों साइड 5 से हटाना है, 5 हटाना पड़ेगा। और तो 5 हटाने के लिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5
लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों साइड ऑपरेशन लगाने के लिए क्या करना है, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ से पहले 5 हटा लेते हैं क्योंकि x यहाँ भी है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से इधर भी और 3 से इधर भी। तो आपका क्या बचता है, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 बचा क्या, 9x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 25 2 माइनस एक्स। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, अब 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पहले तो x को हटाना है, तो x से एक साइड रखने के लिए क्या करना है, माइनस 9x ऐड कर दिया तो माइनस 9x यहाँ भी करना पड़ेगा। तो माइनस 9x किए तो रिलेशन आपके पास क्या बच गया, रिलेशन बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25 9 34x। तो अब आपने क्या करना है, 50 को हटाना है तो 50 इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड, यानी -50 -50। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये बन गया -68 लेस देन इक्वल टू -34। अब दोनों साइड 34 -34 से डिवाइड कर दें, तो जब साइन करेंगे तो इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, तो इसका ग्रेटर देन में आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब 34 से 34 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपके पास आ गई लेस देन -68 बाय -34, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से अगर काटते हैं 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 17 4 जा 68। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास लेस देन इक्वल टू 4 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा आपका पास। तो जो रिलेशन आपके पास बना x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका जो सॉल्यूशन ऑफ सेट बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सेट जो इंटरवल बनेगा -∞ से 2 की तरफ बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, 1/2 3x by 5 plus 4 greater than equal to 1/3 x minus 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए चाहे तो फ्रैक्शन हटा के या सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 1/2 3x प्लस 20/5 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3x प्लस 20/10 x माइनस 6/3। अब 10 और 3 दोनों हटाने हैं, तो क्या करना है आपको, दोनों साइड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से करना होगा, और ये 10 हटाना है तो यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा। तो अब क्या बन गया आपके पास, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया और आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहाँ 3 बच गया है, यानी 3 और 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 इंटू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, 9x प्लस 3 इंटू 20
60x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। अब हमें x हटाना है, तो दोनों साइड आपने क्या करना है, आपने 9x सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 9x। तो जब करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा 60। तो दोनों साइड आपको 60 भी, इसमें x नहीं है, x सिंपली है, तो आपको 60 ऐड करना पड़ेगा प्लस 60। तो रिलेशन आपके पास क्या बन गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया और 60 से 60, यानी 60 60 है 120 ग्रेटर देन इक्वल टू x की वैल्यू ये आ गई। तो यानी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 है, ये आपका रिलेशन आ गया। तो इसका सॉल्यूशन ऑफ सेट आपका क्या बन जाएगा, 120 से छोटा है तो यानी 120, यानी इसका अब आप सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन वो बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 120। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्या कहता है, आपका सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन दे रखी है आपके पास 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है आपने, 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। तो जो इसमें से पहले सॉल्व होता है उसको करें। 37 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24। अब आपने क्या करना है, ये दोनों साइड में x दे रखे हैं, तो माइनस x यहाँ किया तो यहाँ भी माइनस x करना पड़ेगा। अब ये दोनों x कट जाएंगे तो माइनस 24, x यहाँ पे कट गया है, माइनस 32 हमने यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो माइनस 32 यहाँ करना पड़ेगा। तो अब आपके पास रिलेशन क्या बच गया, x से x कैंसिल हो गया, 32 से 32, ये बच गया आपका माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 8। तो अब दोनों साइड आपको माइनस 4 से डिवाइड करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी माइनस 4 बाय माइनस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 4 कैंसिल 2 से। तो जो रिलेशन बन गया आपका x लेस देन इक्वल टू 2, ये आपका आंसर, इसका रिलेशन बन गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका, जो सेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा सेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से 2। ये आपका सेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x बाय 4 लेस देन, पहले तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यह एलसीएम लेंगे, 5 3 ज़ा 15, ये आपका एलसीएम हो गया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25x माइनस 10 माइनस 21x और प्लस 9। तो x बाय 4 लेस देन, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 25 में से 21 गया, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। अब दोनों साइड का आपको डिनोमिनेटर हटाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ का 4 हटाना है तो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड जो भी करेंगे। तो दोनों साइड ये ऑपरेशन लगाने के बाद 15 से 15 कैंसिल हो गया, 4 से 4। अब जो सॉल्यूशन बच गया आपके पास 15x लेस देन आपका आ गया 16
एक्स माइनस 4। अब 16x-4 ये आपका अभी भी इसमें सॉल्यूशन रह रहा है, तो आपको दोनों साइड या तो 15 अब आपने इसमें क्या करना है, आपको x घटाना है, तो यहाँ पर दोनों साइड आपको 15x घटाना पड़ेगा या -15x आपको ऐड करना है। तो ये वाला साइड आपका 0 हो गया, लेकिन यहाँ 4 है तो आपको 4 ऐड भी करना पड़ेगा, तो यानी +4 आपको ऐड कर दिया आपने। तो जो सॉल्यूशन आ गया आपका 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4, तो यहाँ बच गया 4 लेस देन x। तो ये आपका सॉल्यूशन रिलेशन आ गया। इसको दूसरे वे में लिखना चाहें तो x ग्रेटर देन 4, ये आपका रिलेशन आ गया। अब सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे आपके, यानी सेट ऑफ सॉल्यूशन आपके बन जाएंगे 4 से इन्फिनिटी तक, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका।